सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 22 से। आइए देखें। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। कहता है कि जब तुम पिछले चाल चले यानी जो तुम पुराना जीवन जी रहे थे, यानी जब मसीह को तूने ग्रहण किया उसके पहले का जो जीवन था, जैसा तुम्हारा स्वभाव था, चाल चलन था, रहन सहन था, बोल चाल था, कहता है कि उन सारे पिछला चाल चलन कैसा था? तुम जब पुराने मनुष्यत्व में थे, क्योंकि जब मसीह को तुमने ग्रहण किया तो नए मनुष्यत्व में प्रवेश किए, क्योंकि उसके पहले जो तुम्हारा मनुष्यत्व था वह पुराना था, पहले का था। इसलिए कहता है कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा से भरा हुआ है, क्योंकि जो पुराना मनुष्यत्व था ना वह भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरा हुआ था, जो मनुष्य को भ्रम में डालती, वह अभिलाषा जो मनुष्य को भ्रमित करती है, भ्रम में डालती है। इसीलिए कहता है कि वह जीवन जो पुराने यानी वह पुराना जीवन जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से भरा हुआ है और जो उन अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट हो गया है, उन अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो गया है, यानी भ्रष्ट होता जाता है। कहता ऐसे जीवन को उतार डालो, यानी उस भ्रष्ट जीवन यानी बेकार जीवन को तुम क्या करो, उतार डालो, क्योंकि वह जो जीवन संसार यानी जो अभिलाषा से भरा हुआ जीवन है वह सांसारिक अभिलाषाओं से भरा हुआ जीवन है, जो वह भ्रष्ट है, यानी तुम्हारे प्राणों को नाश करने वाला जीवन है, ना कि तुम्हारे प्राणों को जीवित रखने वाला जीवन। कहता है ऐसे जीवन को जो पुराने मनुष्यत्व से भरा हुआ था उस जीवन को तुम उतार डालो और तुम क्या करो कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कहता है मन के आत्मिक स्वभाव में तुम नया बनो, क्योंकि तुमने मसीह के नए जीवन के शुरुआत में प्रवेश किए हो। इसलिए तुम अपने उस नए जीवन को जो आत्मिक स्वभाव से भरा हुआ है, शारीरिक अभिलाषाओं से नहीं परंतु आत्मिक स्वभाव से भरा हुआ है, कहता है कि वह जीवन जिसको परमेश्वर ने क्या किया है कि वह नए मनुष्य यानी परमेश्वर ने क्या किया है कि उसे सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा तैयार किया है। जिस जीवन को परमेश्वर ने सत्य की धार्मिकता और अब उस पवित्रता यानी सत्य की पवित्रता से तैयार किया है, जिस जीवन को है, कहता है उस जीवन को तुम पहन लो, उस जीवन को उतार डालो जो भ्रष्ट है, जो तुम्हारे प्राणों के हानि का जीवन है, यानी जो सांसारिक अभिलाषाओं से भरा हुआ जीवन है, जो अभिलाषा मनुष्य को विनाश की तरफ ले जाती है। कहता है वह विनाश से भरी हुई अभिलाषा का जो जीवन जो भ्रष्ट कहलाता है उसे तुम त्याग दो, तुम नए मनुष्यत्व को धारण करो, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया है। कहता है जो आत्मिक स्वभाव में तुम्हें नया बनाता है।
कहता ऐसे जीवन को तुम ग्रहण कर लो जो तुम्हें नया बनाता है, और जिस जीवन को परमेश्वर ने अपने सत्य की धार्मिकता के द्वारा और उसकी पवित्रता के द्वारा तैयार किया है, वह जीवन आत्मा का जीवन है। अर्थात कहता है कि बुराई को त्यागो, हर प्रकार के बुरे कामों को त्याग कर परमेश्वर के पवित्रता के गुणों को यानी अच्छाइयों को, भलाइयों को तुम ग्रहण करो और अपने आप को उस पर चलाओ, क्योंकि ये जीवन तुम्हें परमेश्वर के प्यार से भरेगा, उसके आनंद से भरेगा, उसके उद्धार से भरेगा, अनंत काल का जीवन तुम्हें देगा। इसलिए कहता है उस पुराने जीवन को जो बेकार है उसे तुम उतार डालो, उसे त्याग दो, परंतु परमेश्वर के द्वारा जो तुम्हें जीवन मिल रहा है उस जीवन को ग्रहण करो। अवश्य है कि तुम हमेशा अनंत काल के लिए आनंदित रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए और सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देंगे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, महिमा करता है यीशु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी भी तकलीफ, जितनी भी पीड़ा प्रभु यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में हे परमेश्वर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगर की बंधन है, वो सारे बंधन टूट जाए, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर जितने भी शैतान की व्यवस्थाएं वह टूटने पाए, जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा खत्म हो जाए, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। जिनके पारिवारिक कोई कलेश है तो पारिवारिक कलेश दूर होने पाए। परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनके द्वारा जितने पाप जितने गुनाह हुए प्रभु ने क्षमा कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके समस्त जीवन को तेरे लहू में डुबोते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपनी पवित्रताई से भर दे, ताकि हे परमेश्वर पूरे जीवन हे परमेश्वर निष्पाप निष्कलंक जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर इनके द्वारा आज पूरे दिन कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए। हे परमेश्वर, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे प्रभु, इन्हें आत्मिक स्वभाव में बढ़ाते जा। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इन्हें हर प्रकार के दुख बीमारियों से मुक्त कर, क्योंकि तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ। इनके सर में दर्द हो तो निकल जाए, इनके कानों में तकलीफ हो तो निकल जाए, इनकी आंखों में तकलीफ हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। नाक की तकलीफें निकल जाए, मुंह की बीमारियां निकल जाए, गले की बीमारियां निकल जाए, सीने की बीमारियां, पेट की बीमारियां निकल जाए। इनके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट होने पाए, अपेंडिस हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया थायराइड निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टे दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, संतान की आशीष मिले। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। रिबा संगरंदा सबरबा सिखरुंदुलु रिबा साखला और गवा सिखरबंदा बसुलु रिबा साखरंदुलु रिबा। महान परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू महिमा की सामर्थ्य उतरने दे, ताकि जितने लोग इस आशीष को रिसीव किए प्रभु, उनके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, इनके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके समस्त जीवन को प्रभु अपने अनमोल आशीषों से भर दे। हे परमेश्वर, इनके समस्त जीवन को अपने ज्योति के समान चमका, ताकि जीवन का अंधकार मिटने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि इनके जीवन में प्रभु अनहोना चमत्कार होने दे।
अब भी ऐसा प्रभु कह रहा है। प्रभु अभी हर एक के जीवन में, हर उन भाई और बहनों के जीवन में प्रभु आशीष दे रहा है जिसका नाम एम अक्षर से लिखा हुआ है। एम अक्षर, अंग्रेजी का एम अक्षर से जिसका नाम है, आज परमेश्वर उसके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रहा है। उसके जीवन में बहुतायत की आशीष दे रहा है। हर बंधन उसके जीवन से टूटने पा रहे हैं। जिन बहनों का नाम यस और एन अक्षर से, यस और यन अक्षर से आज उनके जीवन में और उनके गर्भ पे जितने बंधन है वो सारे बंधन टूट रहे। आज प्रभु उन्हें स्वर्ग की आशीषों से ढांप रहा है। आज जितने लोग दर्द से पीड़ित है, आज उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है और वे दर्द से मुक्त हो रहे। रिबासा साबारंदुलु रिबासा कला उर्गाबा संदलेवा सखरंदुलु रिबासा लबंदिली। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक को आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उस सेवकाई में बढ़ने पाए। उन्हें पवित्र आत्मा से भर, ताकि आत्मा में आगे बढ़े और आत्मिक जीवन जीने पाए। आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदान से परिपूर्ण होने पाए और आत्मा की अधीनता पे चले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें अपने अधिकारों से भर दे, ताकि सदैव तेरे आनंद रूपी अधिकार से, तेरे आशीषों से और हे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से भरे रहे और स्वर्गीय अभिषेक में हमेशा बने रहे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।